तिब्बत के पठार में स्थित मानसरोवर झील एशिया के लाखों लोगों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखती है। हिंदुओं के लिए यह भगवान शिव का निवास है। इसका पानी पवित्रता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। बौद्ध इसे तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक पद्मसंभव के जन्म स्थान के रूप में मानते हैं। जैनियों के लिए यह उनके पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ द्वारा प्राप्त आध्यात्मिक मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। सदियों से यह पवित्र झील आध्यात्मिक शांति और ज्ञान चाहने वाले तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती रही है। मानसरोवर की यात्रा, जो एक सच्चे अर्थों में तीर्थयात्रा है, कभी विश्वास का प्रमाण हुआ करती थी। तीर्थयात्री कठिन रास्तों का सामना करते थे। उनका हौसला चुनौतीपूर्ण इलाके और अप्रत्याशित मौसम से डिगता नहीं था। यात्रा को ही शुद्धिकरण की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता था। प्रत्येक कदम उन्हें दिव्य कृपा के करीब ले जाता था। कई लोगों के लिए मानसरोवर के तट पर पहुंचना जीवन भर का सपना था, वर्षों की आध्यात्मिक तड़प की पराकाष्ठा। मानसरोवर की तीर्थयात्रा की प्राचीन जड़ें हैं। इसका इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप की आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। सदियों से तीर्थयात्री हिमालय को पार करते रहे हैं। उनकी यात्राएं अटूट विश्वास और भक्ति से चिह्नित हैं। अक्सर विश्वासघाती रास्तों को पवित्र माना जाता था। प्रत्येक कदम आध्यात्मिक महत्व से ओतप्रोत था। तीर्थयात्रा केवल एक भौतिक स्थान की यात्रा नहीं थी, बल्कि एक परिवर्तनकारी अनुभव था, आध्यात्मिक जागृति की खोज। मानसरोवर तक पहुंचने में ऐतिहासिक सहजता इस क्षेत्र की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। 20वीं सदी की भू राजनीतिक वास्तविकताओं ने एशिया के नक्शे को नया रूप देने से पहले तीर्थयात्रा खुलेपन और साझा आध्यात्मिकता की भावना से परिपूर्ण थी। तीर्थयात्री स्वतंत्र रूप से आते जाते थे। उनकी यात्राओं को कठोर सीमाओं और राजनीतिक जटिलताओं की अनुपस्थिति से सुगम बनाया जाता था। तीर्थयात्रा सांस्कृतिक आदान प्रदान और धार्मिक सद्भाव का प्रतीक थी। 2020 में दुनिया भर में फैली कोविड-19 महामारी ने मानसरोवर की तीर्थयात्रा पर एक लंबी छाया डाली। जैसे ही सीमाएं बंद हो गईं और राष्ट्र अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट से जूझ रहे थे, कभी भक्तों से गुलजार रहने वाले तीर्थयात्रा मार्ग सूने पड़ गए। यात्रा और बड़े समूहों पर प्रतिबंध के साथ महामारी ने तीर्थयात्रियों के प्रवाह को रोक दिया। तीर्थयात्रा मार्गों को बंद करना, हालांकि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक आवश्यक उपाय था, लेकिन अनगिनत व्यक्तियों की आध्यात्मिक आकांक्षाओं पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। कई लोगों के लिए महामारी ने इस पवित्र यात्रा को शुरू करने की लंबे समय से चली आ रही योजनाओं को बाधित कर दिया। तीर्थयात्रा, एक गहरा व्यक्तिगत और आध्यात्मिक अनुभव को करने में असमर्थता ने कई भक्तों के जीवन में एक शून्य छोड़ दिया। हमेशा परिवर्तनशील भू राजनीतिक परिदृश्य ने मानसरोवर की तीर्थयात्रा पर एक लंबी छाया डाली है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, इतिहास में निहित एक जटिल मुद्दा, ने तीर्थयात्रा में जटिलता की परतें जोड़ दी हैं। विशेष रूप से हाल के वर्षों में तनाव बढ़ने के परिणाम स्वरूप सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों और आवाजाही पर प्रतिबंध बढ़ गए हैं। भू राजनीतिक वास्तविकताओं के संदर्भ में बढ़ी हुई सुरक्षा चिंताएं समझ में आती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तीर्थयात्रा पर प्रभाव पड़ा है। बढ़ी हुई सैन्य उपस्थिति और सीमा प्रतिबंधों ने यात्रा को और अधिक चुनौतीपूर्ण और कम सुलभ बना दिया है, खासकर उन तीर्थयात्रियों के लिए जो अतीत के सापेक्ष खुलेपन के आदी हैं। तीर्थयात्रा, जो कभी साझा आध्यात्मिकता का प्रतीक थी, भू राजनीतिक तनावों के जाल में उलझ गई है। भाग 5, नेपाल के तटों पर आर्थिक लहरें। मानसरोवर तक सीमित पहुंच का प्रभाव आस्था के दायरे से आगे बढ़कर उन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा है जो कभी तीर्थयात्रा पर्यटन पर फलते फूलते थे। नेपाल ने विशेष रूप से आर्थिक मंदी को महसूस किया है। तीर्थयात्रियों के लिए एक प्रमुख पारगमन स्थल हुमला का कभी चहल पहल वाला शहर अब वीरान दिखता है। होटल खाली पड़े हैं, दुकानें जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था, जो तीर्थयात्रियों की आमद पर बहुत अधिक निर्भर है, अचानक मंदी से जूझ रही है। हुमला की दुर्दशा आस्था, पर्यटन और आजीविका की परस्पर संबद्धता की एक कठोर याद दिलाती है। मानसरोवर तक प्रतिबंधित पहुंच ने न केवल व्यक्तियों की आध्यात्मिक आकांक्षाओं को प्रभावित किया है, बल्कि तीर्थयात्रा पर निर्भर समुदायों की आर्थिक भलाई को भी झटका दिया है। स्थिति भू राजनीतिक वास्तविकताओं, धार्मिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्थिरता के बीच एक नाजुक संतुलन खोजने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
भाग 6 फिर से खुलने की एक झलक, प्रतिबंधों का सागर। वर्षों के बंद रहने के बाद मानसरोवर की तीर्थ यात्रा के लिए आशा की एक किरण है। सीमित रूप से फिर से खोलने में अब कम संख्या में तीर्थयात्रियों को इस पवित्र यात्रा को शुरू करने की अनुमति है। हालांकि फिर से खुलना कड़े प्रतिबंधों और नौकरशाही बाधाओं के एक जटिल जाल से प्रभावित है। अनुमत तीर्थयात्रियों की संख्या पूर्व महामारी के स्तर का एक अंश बनी हुई है और आवेदन प्रक्रिया अनिश्चितताओं और देरी से भरी है। सीमित रूप से फिर से खोलना हालांकि एक स्वागत योग्य कदम है, कई लोगों द्वारा इसे एक प्रतीकात्मक संकेत के रूप में देखा जाता है। कड़े प्रतिबंधों और सीमित कोटा ने तीर्थयात्रा को एक विशेष प्रयास बना दिया है, जो केवल कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए ही सुलभ है। अनगिनत अन्य लोगों के लिए मानसरोवर के पवित्र तटों तक पहुंचने का सपना मायावी बना हुआ है, जो तार्किक चुनौतियों और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं से बाधित है। भाग 7 कूटनीति और आस्था की दुविधा। मानसरोवर तक प्रतिबंधित पहुंच कूटनीति, आस्था और भू राजनीतिक वास्तविकताओं के बीच जटिल परस्पर क्रिया को उजागर करती है। तीर्थयात्रा, जो कभी साझा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक थी, सीमा विवादों और राजनीतिक तनावों के जाल में उलझ गई है। स्थिति एक अनोखी दुविधा प्रस्तुत करती है, जहां लाखों लोगों की आकांक्षाएं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलताओं के साथ प्रतिच्छेद करती हैं। एक ऐसा समाधान खोजना जो लाखों लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करे, साथ ही इसमें शामिल राष्ट्रों की वैध सुरक्षा चिंताओं का समाधान करे, एक नाजुक संतुलनकारी कार्य है। इसके लिए खुले संवाद, आपसी समझ और साझा आधार खोजने की इच्छा की आवश्यकता है। मानसरोवर की तीर्थयात्रा अपने समृद्ध इतिहास और आध्यात्मिक महत्व के साथ संस्कृतियों के बीच एक सेतु के रूप में काम करने, समझ और सद्भाव को बढ़ावा देने की क्षमता रखती है। भाग 8 तीर्थयात्रा का भविष्य। मानसरोवर की तीर्थयात्रा का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। इसका भाग्य भू राजनीतिक वास्तविकताओं और राजनयिक प्रयासों के बीच अधर में लटका हुआ है। सीमित रूप से फिर से खुलना आशा की एक किरण प्रदान करता है, लेकिन आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है। महामारी कम होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर एक छाया डालती रहती है और भू राजनीतिक परिदृश्य अप्रत्याशित बना हुआ है। तीर्थयात्रा के भविष्य को सुनिश्चित करने की कुंजी इसमें शामिल राष्ट्रों के बीच विश्वास और सहयोग के वातावरण को बढ़ावा देने में निहित है। खुला संवाद, सांस्कृतिक आदान प्रदान और इस पवित्र स्थल की पवित्रता को बनाए रखने की साझा प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि आने वाली पीढ़ियां मानसरोवर के तट पर आध्यात्मिक शांति की तलाश जारी रख सकें। भाग 9 निष्कर्ष। मानसरोवर का स्थायी महत्व। मानसरोवर झील अपनी शांत सुंदरता और गहन आध्यात्मिक महत्व के साथ आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। तीर्थयात्रा चुनौतियों का सामना करने के बावजूद दूर दूर से भक्तों को आकर्षित करती रहती है। उनका दिल इस पवित्र गंतव्य तक पहुंचने पर टिका है। प्रतिबंधित पहुंच जटिल भू राजनीतिक वास्तविकताओं का परिणाम, शांति की नाजुकता और विभाजनों को पाटने में संवाद के महत्व की एक कठोर याद दिलाती है। आशा बनी हुई है कि एक दिन मानसरोवर की तीर्थयात्रा एक बार फिर सहजता और खुलेपन से चिह्नित यात्रा होगी, जो इस क्षेत्र की साझा आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण होगी। तब तक मानसरोवर का पवित्र जल संकेत देता रहेगा। समय बीतने और मानवीय मामलों की जटिलताओं से इसका आकर्षण कम नहीं होगा।